क्या करते हैं? पापा की आर्थिक स्थिति खराब है, घर पर ही रहते हैं। घर पे ही रहते हैं। सोनू के बारे में आपको बताऊं कि आप कभी बाजार समिति जाइएगा तो इनका अपना सब्जी का दुकान है, सब्जी के रेडी लगाते हैं और दिन भर लड़का मेहनत करता है, हार्ड मेहनत करता है। सब्जी मंडी जाना, गोला जाना, वहाँ से सब्जियाँ इकट्ठा करना, और महिलाओं को बिल्कुल फ्री है। महिलाओं को बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और जिस तरीके से ये सारी लड़कियों को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसी लड़की फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रशिक्षण ले रही है सभी लड़कियाँ। कितना उम्र हो गया आपका? 34 साल। 34 साल हो गया। किस चीज़ का तैयारी कर रही है अभी आप? होमगार्ड का सर। होमगार्ड। यहाँ पे फी लगता है कि नहीं आप लोग? नहीं सर, फी नहीं लगता है। अच्छा, कितने बाल बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक माँ होने के बाद भी, 3 बच्चे की माँ है, उसके बाद भी इनको सरकारी नौकरी का जुनून है, जज्बा है। किस चीज का ऐसे आप तैयारी कर रहे हैं? क्या जीडी का। जीडी का मतलब जज्बा है कि नौकरी ले लेना। कब शादी हुई थी आपकी? फरवरी में। फरवरी में हुई थी। इसी साल फरवरी में शादी हुई है ना। देखिए ये जज्बा होता है कि इसी मतलब साल में फरवरी माह में इनकी शादी हुई है और अप्रैल में ये मैदान में नजर आ रही है। 200 रुपया आप फी लेते हैं। बहुत सारे लड़कों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं, महिलाओं को भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। तो 117-18 रुपये पेट्रोल आपका चला गया है, तो 200 में आपका कैसे गुजारा हो जाता है? देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक सेना का जवान, एक सच्चा सिपाही इस तरह की बात सोच सकता है कि गार्जियन जो होते हैं अपने मतलब बच्चों के लिए अपना खून तक भी बेच देते हैं। नहीं आया, कमांडो बनोगे। बिहार का नाम आते ही सबसे अधिक अगर देखा जाता है तो बिहार में बेरोजगारी की बहार है। और आपको हम बता दूं कि अगर सबसे अधिक देखने को मिलता है यहाँ पे तो बिहार से ही लोग सेना में और देश की सेवा में बिहार राज्य से ही जाते हैं। तो आपको ये साफ जीता जागता हम लोग के उदाहरण आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इतने कड़ी धूप के बाद भी बिहार के युवा कितनी मेहनत कर रहे हैं। और एक बंदा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि सभी युवाओं को एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है भोजपुर जिले के आरा के जैन कॉलेज में, जहाँ पे एक व्यक्ति सारे युवाओं को और यहाँ पे कुछ युवतियाँ भी हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इतने धूप के बाद भी सभी लोग मेहनत के लिए डटे हुए हैं। सभी लोग मेहनत एकदम अपने जोरों शोर से कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है सर? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो। आप सबका स्वागत करता हूं भोजपुर फिजिकल एकेडमी में। और लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। भोजपुर के युवा काफ़ी भटके हुए युवा हैं, यहाँ से काफ़ी युवा बाहर जा रहे थे, तो मैं रिटायरमेंट के बाद सोचा कि क्यों ना इनके साथ थोड़ा समय बिताऊं। मैं पूर्व में भारतीय सेना में था और तो इनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे युवा यहाँ से इंदौर, बाकी बहुत जगह जाके पैसे लुटाते हैं, तो इनके लिए सोचा कि कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए। तो इनके लिए एक एकेडमी का स्थापना की है। सबसे बड़ी बात यही होती है एक सैनिक की, जो अपने देश मतलब अपने समाज के बारे में सोचता है, वही सबसे बड़ा देशभक्त होता है। और आपको बता दें कि ये पूर्व में एनएसजी कमांडो रह चुके हैं। उसके बाद भी वही जज्बा, वही जुनून रिटायरमेंट के बाद भी इनके साथ है। आप देख सकते हैं कि युवा इतने साथ है और सभी युवाओं को कहीं ना कहीं एक साथ ये प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर मानना है कि मैं अपने समाज, अपने सब जो लोग इधर उधर जाके पैसा बर्बाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आरा में ही इस तरह का प्रशिक्षण दें ताकि लोग मतलब जो भी लड़के या लड़कियां हैं सभी यहीं पे प्रशिक्षित हो जाए। देखिए कुछ युवतियां भी हैं, काफ़ी संख्या में हैं। और पहले तो नारी सशक्तिकरण को प्रणाम है, क्योंकि अब सभी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लड़कों की तुलना में सबसे आगे निकली हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि अब बिहार टॉपर भी लड़कियाँ ही पूरे बिहार में परचम लगा रही हैं, उसका उदाहरण आपको यहीं पर दिखा रहे हैं कि सेना में भर्ती होने के लिए किस तरीके से यहाँ पे लड़कियाँ प्रशिक्षण दे रही हैं। चंदन जी, यहाँ पे ये बताया जाए कितने बच्चियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी आप जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण को आप यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास टोटल अभी पूर्व में 160 कैंडिडेट आए हुए थे बिहार पुलिस को लेके। बिहार पुलिस जो कांस्टेबल की 8415 की जो तैयारी चल रही थी, तो उसमें से 145 बच्चे और बच्चियाँ मिला के रुक गए। बाकी लोग इंजर होने के कारण से कहीं ना कहीं इधर उधर चले गए, नहीं उनके बस की बात नहीं थी। 145 में से 128 युवाओं को मैंने बिहार पुलिस में वहाँ सिलेक्शन दिलवाया है। 128 युवाओं को आपने मतलब सिलेक्शन दिलवाया, लड़का और लड़की मिलकर। ये सबसे बड़ी बात बता रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं ये आरा के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि एक सेना के जवान होने के बाद भी और ये रिटायरमेंट होने के बाद भी, और ये रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद भी इनको जज्बे को सलाम है कि 118 लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार, 128 लोगों
को कहीं ना कहीं रोजगार और सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको सर। जय हिंद, जय हिंद। मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि मेरे पास वही विद्यार्थी आते हैं जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं जी। जब, लेकिन इस गेट से जब निकलते हैं तो वहाँ पर जाके एक्सीलेंट। मेरे पास 11 लड़के आए थे आर्मी की तैयारी करने के लिए। वो काफ़ी जगहों पर, कभी कोई हैदराबाद, कोई नासिक, कोई बेंगलोर, कोई ये हर जगहों पे वो कम से कम 11 में से 10 लड़के क्रैक करके आए, वो भी एक्सीलेंट, अपने ग्रुप के टॉपर रहे। और मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं यहाँ पर आया तो देखा कि देखिए हमारा बिहार कोई ज़्यादा रिचफुल स्टेट नहीं है जी, काफ़ी पैसे की कमी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ मैं काफ़ी इसके ऊपर अध्ययन किया तो देखा कि एकेडमियों के नाम पे कोई भी एकेडमी खोला है। शायद मेरी बात को लेकर कोई थोड़ा सा मन में वो भी रखा होगा, मेरे से ठेस भी रखते हैं लोग कि 500 रुपया, 2500 रुपया, 7,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, ऐसे युवाओं से पैसे झेले जा रहे हैं। गार्जियन एक ऐसा चीज़ होता है कि जितना आप उसको मांगोगे ना दे देगा बेचारा। अच्छा, कितने से कितने उम्र के बच्चों को मतलब ये प्रशिक्षण यहाँ पे दिया है? मेरे पास 17 साल का युवा भी है और 40 साल के 40 साल को भी युवा भी, बिल्कुल 40 साल के युवा भी है। अभी होमगार्ड की जो भर्ती चल रही है और बताना चाहूँगा कि विगत परसों 6 गए थे होमगार्ड के लिए। अभी जो यहाँ पर चल रहा है पूरा न्यू पुलिस लाइन में 6 में से मेरे 4 और चारों के चारों अपने ग्रुप टॉपर रहे। होमगार्ड के यहाँ पे अभी आरा में आपको बता दें कि यहाँ पे भर्ती चल रही है। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व से 20 तारीख तक यहाँ पे भर्ती चलेगी। यहाँ पे देखिए होमगार्ड के भी कुछ कैंडिडेट लोग हैं और यहाँ पे गए हुए थे लोग होमगार्ड की बहाली में। कितना उम्र है आपका? 35 साल। 35 साल जी सर। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? होमगार्ड के लिए। होमगार्ड के लिए हो गया जी सर, 13 दौड़ है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि चंदन जी का देन है कि आप लोगों को इतना प्रशिक्षण। कहाँ से आते हैं आप? हम आरा से रहते हैं। गाँव कहाँ है? गाँव पत्थर पड़ेगा। कौन प्रखंड था? गढ़ानी ब्लॉक का। गढ़ानी ब्लॉक का। हो गया ना? मिठाई उठाई कब खिला रहे हैं? खिलाएंगे मैच के बाद। अच्छा सर, यहाँ पे जो लड़के, ऐसे सुनने में आता है कि जो लड़कियों लोग यहाँ पे प्रशिक्षित हो रही हैं, इन लोग का फी भी आपके द्वारा फ्री कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए मेरे पास तो फीस ना के बराबर है। मैं लड़कों से भी लेता हूँ तो केवल 200 रुपया फीस लेता हूँ। आप पूछ सकते हैं, मतलब गुरुदक्षिणा के रूप में? बिल्कुल गुरुदक्षिणा के रूप में। और ऐसे बहुत सारे युवा हैं हमारे भोजपुर के और बिहार के जो आए हैं हमारे पास, बोले सर मैं घर से बहुत आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हूँ, उनके लिए फ्री है। जो युवा मेरे पास आया बोला सर मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, जो 200 रुपया भी आपका नहीं दे सकता हूँ, उनके लिए फ्री है। मैं बहुत सारे ऐसे युवा हैं, आप खुद इनसे पता कर सकते हैं। और महिलाओं को बिल्कुल फ्री है। महिलाओं को बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और जिस तरीके से ये सारी लड़कियों को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसी लड़की फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रशिक्षण ले रही है सभी लड़कियाँ। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, महिलाओं को यहाँ पे फ्री भी, देखिए कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी चांदनी शर्मा है। कुमारी चांदनी शर्मा। कितना उम्र हो गया आपका? 34 साल। 34 साल हो गया। किस चीज़ का तैयारी कर रही हैं अभी आप? होमगार्ड का सर। होमगार्ड का। कब, किस प्रखंड से आती हैं आप? जगदीशपुर प्रखंड। जगदीशपुर प्रखंड से। अच्छा, यहाँ पे फी लगता है कि नहीं आप लोगों का? नहीं सर, फी नहीं लगता है। अच्छा, कितने बाल बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक माँ होने के बाद भी, 3 बच्चे की माँ है, उसके बाद भी इनको सरकारी नौकरी का जुनून है, जज्बा है। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। अच्छा, आप शादीशुदा हैं, उसके बाद ससुराल वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब इस तरह का तैयारी करने से मना करते हैं कि, तो ससुराल में आप लोग को कितना लोगों का सपोर्ट मिला? सारे लोग सपोर्ट करते हैं। क्या बोलते हैं लोग? तो करना है, जो चीज़ का तैयारी करना है अपना करो, हम लोग साथ हैं। किस चीज़ का ऐसे आप तैयारी कर रहे हैं? क्या जीडी का। जीडी का मतलब जज्बा है कि नौकरी ले लेना। कब शादी हुई थी आपकी? फरवरी में। फरवरी में हुई थी। इसी साल फरवरी में शादी हुई है ना? देखिए ये जज्बा होता है कि इसी मतलब साल में फरवरी माह में इनकी शादी हुई है और अप्रैल में ये मैदान में नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके परिवार के सदस्यों को भी मतलब धन्यवाद कि इस तरह से अपनी बहू बेटियों को कहीं ना कहीं आगे मतलब ला रहे हैं और इनको मतलब स्वतंत्रता की आज़ादी दी जा रही है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में लड़कियों को हर समय रोका जाता है और टोका जाता है। 200 रुपया आप फी लेते हैं। बहुत सारे लड़कों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं, महिलाओं को भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। तो 117-18 रुपए पेट्रोल आपका चला गया है, तो 200 में आपका कैसे गुजारा हो जाता है? देखिए ये बच्चे कल जाके यहाँ पर पुलिस में, आर्मी में, SI में कहीं तैयारी करेंगे। बच्चे अपने आप यहाँ आएंगे, सीखेंगे। पैसे के लिए मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे भोजपुर के लड़के बाहर ना जाए यहाँ से।
मेरे भोजपुर के लड़के इंदौर, पटना, दिल्ली ये कहीं नहीं जाएं, वो यहीं पर सीखे। मतलब एक समाज हित में सेवा करना है, सभी के घरों में मतलब चूल्हा जलाने का काम। जी, क्योंकि देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। गार्जियन से आप पैसे मांगेंगे ना तो बच्चों के लिए गार्जियन अपना खून भी बेच देगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गार्जियन के पॉकेट पे बोझ ना पड़े। मैं सब आपके सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सेना का जवान, एक सच्चा सिपाही इस तरह की बात सोच सकता है कि गार्जियन जो होते हैं अपने मतलब बच्चों के लिए अपना खून तक भी बेच देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से उन सारे युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को एक संबोधन देना चाहता हूँ। देखिए आप अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आप छोड़िए कहीं भी, देखिए मेरे रिजल्ट के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा तो मेरा चैनल है भोजपुर फिजिकल एकेडमी, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने सारे युवाओं को जिनको रनिंग नहीं करने आता था, एक मैं आपके सामने जीता जाता उदाहरण दिखाऊंगा। इधर आओ दौड़ के, ये वाइट टी शर्ट वाला दौड़ के, एक इसका आप लोग खड़ो जा, सीधा खड़ो जा। आप देख सकते हैं कि ये लड़का एक समय में ये दौड़ नहीं पाता था। आज से विगत 6 महीने पहले की बात है कि इसको एक लाठी चलना मुश्किल था। एक लाठी कैसे होता है, क्या कहानी है बाबू पूरा? पहले सर हमको दौड़ना नहीं आता था, ठीक है। पहले मतलब शुक्रवार थे हम लोग, पहले शुरू से दौड़े नहीं थे। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो सर के पास आए दौड़ने के लिए। तो एक राउंड भी नहीं लगा पाते थे, लेकिन सर ये कहते थे कि नहीं दौड़ो दौड़ो, पीछे मेहनत भी किए, बहुत मारते भी थे, ट्रेनिंग भी देते थे। अच्छा, मारते थे तो कितना बुरा लगता था? बहुत बुरा लगता था, क्योंकि घर पे मम्मी पापा कभी मारे नहीं थे और यहाँ पर आकर छड़ी से मार खाओ, घुलटियाँ मारो, एक्सरसाइज करो, एक घंटा 2 घंटा। सटका भी रखे हैं चंदन सर, जो कि एक सटका रखे हैं और इसी सटके से लोगों को ये ट्रेंड करते हैं पीट के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम यही स्कूल से, क्षत्रिया स्कूल से पढ़े हुए हैं, अच्छा, तो क्षत्रिया स्कूल में हमारे 2-3 ऐसे टीचर्स हैं, उनके रूलों की वजह से ही हम लोग आगे बढ़े। आज हम अगर हैं तो अपने गुरुओं की वजह से ही हैं। तो जैसे हमारे प्रिय गुरु हैं नूनू बाबू झा सर, ये एक समय और संयम का परिभाषा देते थे। हम 9th-10th में एक बात बताने जा रहा हूँ कि हर एक क्लब के पीछे एक गुरु का ही हाथ होता है। जैसे कि ये यहाँ पे द्रोणाचार्य के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे बच्चे ही एक क्लब ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमको। तो उस गुरु का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समय और संयम का परिभाषा समझाया। वही मैं बच्चों को भी समझाता हूँ। अगर आपके पास समय है और समय के साथ साथ संयम है तो आप बहुत आगे जाओगे। तो इस बच्चे का मैं इसलिए एग्जांपल दिया कि एक समय ऐसा था कि इसके नाकों से पानी की भरपूर मात्रा में इसको एक नहीं दौड़ने जा रहा था, लेकिन आज के डेट में ये आपके सामने खड़ा है, बिहार पुलिस का फिजिकल क्रैक करके खड़ा है सामने आपके। क्रैक करके खड़ा है, ये बिहार पुलिस का फिजिकल क्रैक किया है। और मैं आपको विश्वास, मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने जब बिहार पुलिस का फिजिकल का बैच स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि ये इस साल में कम से कम सेंचुरी लगा के दिखाऊंगा इस भोजपुर की माटी पे। और मैंने सेंचुरी नहीं 128 बच्चों को क्रैक कराया, 128 बच्चों बिहार पुलिस में। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आप अगर मेरा साथ नहीं छोड़ोगे तो हम यहाँ से आपको पक्का मेरिट लिस्ट में घुसवा के दिखाएंगे। देखिए अभी हमारे साथ बहुत सारे कैडेट भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको बता दूं कि सफलता की कहानी और कैडेट की जुबानी, क्या पूरा आपका यहाँ पे प्रशिक्षण लेने आए थे, कैसे पता चला था आप लोगों को यहाँ पे चंदन सर के द्वारा इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? मेरा नाम गोलू सिंह हुआ और जब मैं यहाँ पे आया था, मेरा जब बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था तो मैंने जैन कॉलेज ग्राउंड में आया था। उससे पहले मैंने रनिंग की नहीं थी कभी। फिर यहाँ पे देखे सर ने एकेडमी चला रही थी और काफ़ी मैं 1-2 दिन सर देखा आके एकेडमी में तो कैसे क्या हो रहा है, सर बहुत हार्ड वर्किंग करा रहे हैं। फिर सर में हम ज्वाइन किए, करीब लास्ट दिसंबर जनवरी में ज्वाइन किए थे हम सर को। और 2 मंथ सर ऐसे हार्ड वर्किंग कराया, इतना एक्सरसाइज, रनिंग, मतलब फिजिकल टोटल हम लोग को पूरी अच्छी तरह से सिखाएं, ट्रेनिंग दिए। एकदम जैसे 2 कॉपी आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वैसे सर ने हम लोग को पूरी मेहनत कराई। और जैसे हम लोग फिजिकल पटना देने गए बिहार पुलिस का गर्दनी बाग, उस दिन हम लोग को लगा कि हाँ सर ने मुझे बहुत मेहनत कराया, बहुत सिखाया। उस दिन मैं करीब मेरा 1 बजे दोपहर में दौड़ था और मैं पूरे बैच में नंबर 1 पे आया था। पूरे बैच में नंबर 1 पे? बैच में नंबर 1 पे। और मतलब करीबन 50 मीटर लीड पे हम सब चल रहे थे। सर ने देख रहा था वो चीज़ और वहाँ पे 4 हाई जंप किए और गोला फुल नंबर आए। फुल नंबर? हाँ। अभी आप लोग का सिलेक्शन हो गया है? हाँ, मतलब हम लोग फिजिकल क्वालिफाई, बस मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। मेरिट का इंतजार कर रहा है। मेरिट आएगा तो मिठाई कब आप लोग खिलाइएगा? जरूर, पूरे मेरिट जिस दिन आएगा उस दिन पूरे ग्राउंड में मिठाई खिलाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम लोग को मतलब 0 लेवल से उठा के आज यहाँ तक बनाए। तो हम लोग अभी कहीं भी मतलब आर्मी के भी बहाली निकलती है तो उसमें क्वालिफाई करके आ जाएंगे। ऐसे गुरुओं को मेरा तहे दिल से सलाम और जय हिंद। सर आपसे एक सवाल है कि वैसे छात्रों को बुलाइए जो मतलब कि गरीब तबके से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जिनको आपने निःशुल्क यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं।
क्या नाम है बाबू? सोनू कुमार। सोनू कुमार। और सोनू के बारे में आपको बताऊं कि आप कभी बाजार समिति जाइएगा तो इनका अपना सब्जी का दुकान है, सब्जी के रेडी लगाते हैं और दिन भर लड़का मेहनत करता है, हार्ड मेहनत करता है। सब्जी मंडी जाना, गोला जाना, वहाँ से सब्जियाँ इकट्ठा करना, कायम नगर जाना, सब्जियाँ इकट्ठा करना और शाम को जो 2-4 रुपये मिलता है उसे इसका पूरा परिवार चलता है। इसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है। मतलब सोनू ही मतलब पूरे परिवार की अपनी जिम्मेवारी आप ही संभाल रखे हैं? यस। पापा क्या करते हैं? पापा का आर्थिक स्थिति खराब है, घर पर ही रहते हैं। घर पे ही रहते हैं। तो सोनू मतलब सर, सोनू ये बताइए कि इनका सपोर्ट कितना मिलता है चंदन सर का आप लोग? सर का बहुत सपोर्ट है। सर पहले से ही बोले थे कि तुम आओ। और कैसे पता चला था कि सर के पास आप पहुँचे? आते थे, अपन टहलते थे, फिर सर बोले कि आओ तुम। अच्छा, घर का जो आपका मतलब जीविकोपार्जन कैसे चलता है, कैसे आप लोग ये करते हैं? हम लोग आते हैं, मेहनत करते हैं दिन भर। नहीं, घर पे आप लोग का जो परिवार है और लोगों के मतलब जो खाना पीने का व्यवस्था कैसे वहाँ सब मेरे पर चलता है। आप ही के ऊपर चलता सब है? मेरे। तो देख सकते हैं कि इतना छोटा कंधा के बाद भी इतनी बड़ी इन्होंने संभाल रखी है, अपना पूरे जिम्मेवारी इन्होंने संभाल रखी है। भोजपुरी में एगो कहावत कहल गई बा कि नौकरी करो सरकारी ना तो बेचो तरकारी। तो ये साफ जाहिर होता है कि ये सुबह शाम बेचते हैं तरकारी और यहाँ पे आते हैं दोपहर में बेचने करने के लिए नौकरी सरकारी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आते हैं। आर्मी में एक बार दौड़ भी निकाले हुए हैं। आर्मी में दौड़ भी निकाले हुए हैं। चेस्ट में छट गए हैं। चेस्ट में सट गए हैं। अभी सर के पास आए हैं, चंदन सर के पास, तो यहाँ पे कैसा माहौल मिल रहा है? मेरा आया हुआ यहाँ पे। हाँ, तो अभी कभी मतलब बहाली जो होता है अटेंड किए कि नहीं? एक बार अटेंड के पहले बहाली निकाले हैं। पहले बहाली निकाल लिया, मतलब सर के आने के बाद? सर में आए 2 महीना दौड़े बहाली। 2 महीने में दौड़े। अब की बार तो पूरा मतलब जिला ना किला हिला दीजिएगा। ठीक से एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट है। कमांडो बनोगे? मजा नहीं आया। कमांडो बनोगे? मजा नहीं आया। आवाज नहीं आ रहा है। अरे भोजपुर जिला तुम लोग का घर नहीं है क्या? कमांडो बनोगे? भारत माता के। बहुत बढ़िया। चलो भैया हम लोग दौड़ने चलेंगे। रेडी हो? फिर दौड़ोगे? और देखिए जिस तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि ये तो इन्हीं के मतलब सारा कहानी और यहाँ पर हम लोग जान लिया। और ये देखने का प्रयास करेंगे अपनी कैमरों की नज़र से कि ये मतलब किस तरीके से जब जो यहाँ पे कैडेट है उन लोगों को दौड़ाते हैं। बहुत सारे गुरु होते हैं, केवल डायरेक्शन देते हैं, लेकिन ये खुद एक कमांडिंग ऑफिसर की तरह यहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और आगे आगे खुद एक मतलब इसको एक जो होती है इनकी एक टोली होती है, उनका खुद कमान संभाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने संख्या में युवा और युवतियाँ दौड़ रहे हैं। एक अभी तो आप लोगों ने देखा हमारी कैमरों की नज़र से कि दौड़ की कितने अच्छे से बच्चों ने यहाँ पर रनिंग किया है और काफ़ी इनको जज्बा था उस समय जब दौड़ रहे थे। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे चंदन सर से बोल के कि यहाँ पे किस तरीके से मतलब लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक का यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। और क्योंकि जो लॉन्ग जंप, हाई जंप का ये सेना के या कोई भी फौज की नौकरी हो उसमें काफ़ी इसका अहम रोल माना जाता है। वाह, बहुत। क्या नाम है बाबू आपका? मुनि गुप्ता। कितना पानी है अभी आप? कितना था सर वो ये बोला? देखिए कितना मतलब ये अच्छे ढंग से कितना है सर? 12 फीट का इन्होंने ये दावा किया था। कितना होगा सर? 12 फीट। 12 फीट इनकी जो छात्रा है। कितने दिन का आपका मेहनत है बाबू? 6 महीने। 6 महीना का। किसका दिन है ये? किसका दिन है? चंदन सर का। चंदन सर का दिन है। बहुत सुंदर। देखिए कितने हम होने के बाद भी इस तरह से लड़कियाँ। क्या नाम है आपका? कितना दिन से यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं? अभी 2 वीक हुआ है। 2 वीक हुआ है। 2 वीक बाद कितना मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है? पहले कितना आपका ये पहले बहुत कम खाते थे, हैवी वेट के चलते, अभी वेट भी कम हुआ है। वेट में किस तरह से तैयारी होता है? बहुत बढ़िया होता है सर की वजह से, और भी थोड़ा जल्दी असर हो रहा है। जो 9 है तो ये 10 फीट फानी है। 9.5-10 के करीब में फानी ये लड़की है। मतलब कि यहाँ पे देखते हैं कि इनकी जितनी भी लड़कियाँ हैं इतना इनका भारी वेट होने के बाद भी ये 10 फीट का हाई लॉन्ग जंप है जो यहाँ पे लगा रही हैं। तो ये चंदन सर का दिन मात्र 2 वीक में इन्होंने अपने मतलब खुद से इन्होंने बताया कि मतलब 2 वीक में काफ़ी मतलब प्रोग्रेस हुआ है। लड़कों के लिए 14 मिनिमम है और 8 मैक्सिमम 8-20। ये तो धुआं हो गया। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कितना है सर? क्या नाम है आपका? गोलू सिंह हुआ मेरा नाम। गोलू सिंह हुआ। कितने दिन से आप यहाँ प्रशिक्षण लगा? 2.5 महीना हुआ। 2.5 महीना हुआ। हाँ। कितना आपका ये है?
बिहार पुलिस फिजिकल बिहार पुलिस के फिजिकल पास है। देखिए ये बिहार पुलिस का फिजिकल भी ये निकाल चुके हैं और इनका मतलब मेरिट आने वाला मेरिट आने वाला है। मेरिट के ये इंतजार में है। उसके बाद सभी लोग यहाँ पे मिठाई भी खिलाने वाले हैं। गर्दा उड़ा दिया। कहा आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा? के डर बा। कितना है सर? 18 फीट बना है। 18 फीट। 18 फीट। 20 फीट। कितना है इनका सर? इसका 20 फीट है। 20 फीट है। हाँ, मतलब यहाँ टॉपर है क्या? यहाँ का टॉपर है ये। टॉपर है। टॉपर। पहले भी बताया आपके माध्यम से और पूरे देश को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मेरे पास कमज़ोर विद्यार्थी आते हैं। जैसे लड़की बताई अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर बिल्कुल जो सबसे पुअर होता है वही आता है, लेकिन जब यहाँ से निकलता है तो हीरा बन के निकलता है। हीरा बन आता है, कोयला बन के और जाता है हीरा बन के। मेरा यही लक्ष्य ही है कि यहाँ भोजपुर से अगले 1-2 सालों के अंदर ही लगभग 500 युवाओं को और महिलाओं को मैं आपको आर्मी, पुलिस, अर्धसैनिक बल में करा के दिखाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ।